मैं आज भूगोल पार्ट 1 पृथ्वी की बाह्य प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्थल स्वरूप का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि माध्यमिक के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न भूमियों की ऊंचाई में वृद्धि होती है। उत्तर होगा अधिवृद्धि विधि द्वारा। अधिवृद्धि का मतलब होता है जमीन का ऊपर उठना। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाकार डेल्टा की उत्पत्ति होती है। उत्तर होगा मिसिसिपी मिसौरी नदी के मुहाने में। मैंने मिसिसिपी मिसौरी नदी का मुहाने का चित्र प्रस्तुत किया है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाह्य विधि द्वारा स्थल खंड की ऊंचाई में होने वाले कमी को कहते हैं। उत्तर होगा निम्नीकरण। निम्नीकरण अर्थात जमीन का नीचे धंसना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लवणयुक्त चट्टानों के ऊपर नदी का मुख्य अपरदन कार्य है। उत्तर होगा द्रवण क्षय। द्रवण क्षय का मतलब होता है समान कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेडिमेंट का निर्माण होता है। इसका उत्तर होगा नदी पवन। मैंने पेडिमेंट का तस्वीर दिया है, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च भूमि जो एक या एक अधिक नदियों के प्रवाह को पृथक करती है कहलाती है। उत्तर होगा जल विभाजक। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, एक बहिर्जातीय प्रक्रिया का उदाहरण है। उत्तर होगा नदी का कार्य। नदी का कार्य का मैंने चित्र प्रस्तुत किया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वाह्य विधि है। उत्तर होगा बृहद संचलन। बृहद संचलन का अर्थ होता है बड़े पैमाने पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू का हटना। क्वेश्चन नंबर 9 है, चापकार डेल्टा है। उत्तर होगा नील नदी का डेल्टा। मैंने नील नदी का डेल्टा का चित्र प्रस्तुत किया है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी के अपवर्तन द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप। इसका उत्तर होगा अवनमन कुंड। क्वेश्चन नंबर 11, नदी के ऊपरी मार्ग में निर्मित एक स्थलाकृति। उत्तर होगा जल गर्तिका। जल गर्तिका का अर्थ क्या होता है? नदी के अंदर कंकड़ पत्थर से जो अपवर्तन क्रिया होती है, उसे जल गर्तिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काष्ठ प्रदेश में जल की सक्रिय अपवर्तन विधि है। उत्तर होगा घोलनीकरण। घोलनीकरण अर्थात घोल देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महादेश में नदियाँ यहाँ के भू प्रकृति को परिवर्तित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती? आंसर होगा अंटार्कटिका। मैंने अंटार्कटिका का फ़ोटो प्रस्तुत किया है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुष्क क्षेत्रों के महाखंड को कहा जाता है। उत्तर होगा कैनियन। मैंने कैनियन का
चित्र प्रस्तुत किया है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलोढ़ शंकु किसके कारण बनते हैं? उत्तर होगा नदी के संचयन कार्य। नदी का संचयन कार्य अर्थात नदी का निक्षेपण कार्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, नदी के अपवर्तन कार्य द्वारा निर्मित स्थल स्वरूप है। उत्तर होगा जल प्रपात। मैंने बच्चों जलप्रपात का चित्र प्रस्तुत किया है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊंचाई पर नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्वरूप है। उत्तर होगा जलोढ़ पंख। बच्चों मैंने जलोढ़ पंख का तस्वीर प्रस्तुत किया है, जिसे आप लोग देखिएगा। दो मिलने वाली नदियों की जलोढ़ भूमि को कहते हैं। बच्चों इसका आंसर होगा दोआब। क्वेश्चन नंबर 19, दो मिलने वाली नदियों के बीच की जलोढ़ भूमि को कहते हैं। उत्तर होगा दोआब। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। उत्तर होगा चापकार। चापकार, इसका मैंने चित्र प्रस्तुत किया है चापकार का, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। इसका उत्तर होगा बच्चों पर्वतपदीय भाग में, अर्थात पर्वतीय भाग में इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्जात बल का अभिकर्ता है? उत्तर होगा हिमनद। हिमनद का मतलब होता है जिससे हिम के पिघलने से जो नदी बनती है, उसे हिम से जो नदी बनती है उसे हिमनद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, क्वेश्चन नंबर 23, नदियाँ जहाँ से निकलती है उस स्थान को कहते हैं। उत्तर होगा नदी का उद्गम स्थान। नदी का उद्गम स्थान अर्थात नदी जहाँ जन्म लेती है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, एक वाह्य विधि है। उत्तर होगा बृहद संचरण। ये एक वाह्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च भूमि जो एक या एक से अधिक नदियों के प्रवाह को पृथक करती है कहलाती है। उत्तर होगा जल विभाजक। तो बच्चों मैंने यहाँ कंप्लीट किया, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे और सारी वीडियो बनाऊंगा, जिसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जो आपके माध्यमिक एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।